हेलो एवरीवन, आप सब लोग को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई जिनका नेट में बहुत अच्छा मार्क्स आया, सेलेक्ट हो गए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए बहुत सारे बच्चों ने। कई सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनका रिजल्ट पिछली बार गड़बड़ हो गया था, लेकिन इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा है ना। उन सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़ते रहे, जिस मेहनत से तैयारी की उसी मेहनत से आगे भी पढ़े, ठीक। क्योंकि ये तो एक स्टेप है ना, ऐसा नहीं है कि एक बार सेलेक्ट हो गए तो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसके आगे भी काम करना है, इसके आगे भी और चीज़ें आएंगी, उनको देखना है, सारी चीज़ें पढ़नी है, सारा और गेन करना है ना। तो जिस मेहनत से उन्होंने तैयारी की, जिस मेहनत से उन्होंने सिलेक्शन लिया, वैसे अपनी चीज़ों को आगे भी कंटिन्यू करें, ठीक। हाँ, एक छोटी सी बात उन बच्चों से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका नंबर कुछ कम आया या थोड़े नंबर से रह गए, हाँ, उन सारे बच्चों के लिए बेटा देखिए, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कम नंबर आ जाता है, बड़े मायूस हो जाते हैं या थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते हैं। उन सारे बच्चों के लिए बेटा डिप्रेशन में आने से या मायूस होने से क्या अगले साल का रिजल्ट कुछ बदलेगा? अगर अगले साल का रिजल्ट बदलेगा या कुछ भी चेंज होगा तो आपका माइंड सेट बदलने से चेंज होगा, आपके काम करने के तरीके से चेंज होगा, अपनी गलतियों को सीखने से बदलेगा। आप चाहो कि हम अपना, या तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना रास्ता बदल देते हैं ना, रास्ता बदल दिया, जैसे मतलब मान लीजिए तैयारी छोड़ दिया, कुछ और कर दिया। क्या रास्ता बदलने से, डेस्टिनेशन बदलने से सक्सेस और बड़ी हो जाती है? एक बार अपना एम डिसाइड कर लीजिए, उस पर तब तक मेहनत करते रहिए, अपनी पूरी फुल इंटेंशन के साथ, पूरी अपनी कड़ी मेहनत करिए, अपना पूरा फोकस करिए, पूरी मेहनत के साथ अपना काम करिए, जब तक वो आप जो भी अपना एम सेट किए हो, जो भी अपना गोल सेट किए हो, जब तक उसको रिसीव ना कर लो ना, जब तक वहाँ तक पहुँच ना जाओ, तब तक मेहनत करते रहिए। उसके पहले रुकना नहीं है, थकना नहीं है, काम करते चले जाना है। जो भी मिस्टेक्स हुई है ना, उन मिस्टेक को ढूंढिए। आप एग्ज़ाम दिए हो और सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे हो, आप सबको अंदर झांकिएगा तो आप सबको खुद ही पता होता है कि इस बार हमसे क्या मिस्टेक होगी। कुछ बच्चों का टाइम मैनेज नहीं हुआ, कुछ बच्चे क्या किए कि बायोलॉजी किए तो 1-1.5 घंटा बायोलॉजी करते रह के चले गए। कुछ बच्चे ऐसा था कि बबलिंग में गलत करके चले आए, कुछ वैसे ऐसा था कि लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं किए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है, कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके लिए उनका रिजल्ट कहीं कम हो गया या रुक गया। उन सारी चीज़ों को आप पॉइंट आउट करिए और पॉइंट आउट करके उस पर वर्क करिए बेटा। हाँ, रास्ता बदल लेने से, रास्ता रोक लेने से या नेगेटिव होने से या फ्रस्ट्रेशन आने से ऐसा नहीं है। हाँ, ये सब चीज़ें आने से आपकी लाइफ नहीं बदलने वाली है। आपकी लाइफ बदलेगी जब अपनी गलतियों से सीखोगे, उस पर वर्क करोगे और अपने आप को इम्प्रूव करना डिज़ाइन सीख जाओगे। तो ये तो सिलेक्शन है, ठीक, यहाँ तो होगा ही। आगे आने वाली लाइफ में भी हर पड़ाव पे कभी भी आपको दिक्कत आएगी तो आप उसको फेस कर सकोगे, उससे शॉर्ट आउट कर सकोगे। अभी से ये चीज़ें सोचिए, ये लाइफ का एक स्टेप है। हाँ, जहाँ पे एक स्टेप है या स्टेज है, जैसा भी कह सकते हैं आप लोग ना, कि जिससे आपको आगे बढ़ के जाना है। इस फेज को, इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ना है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके गार्जियन मान लीजिए कुछ बोलते हैं ना, गार्जियन कभी कुछ कह देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, कह रहे मेरा ये फ्रेंड था वो सेलेक्ट हो गया, कुछ बच्चे ऐसे थे वो सेलेक्ट हो गए लेकिन हम रह गए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमसे बाद में आया हुआ जो लड़का है या हमसे जूनियर लड़का है वो सेलेक्ट हो गया और हम ऐसे ही। तो ये भी चीज़ें लगती हैं बुरी, लेकिन बेटा इन सारी बातों को ना यहाँ नहीं बैठाना है। अगर ये दिमाग में बैठ जाएंगे ना तो इस बार जो नंबर अगर खराब आया है तो पिछली उसके अगली बार जो होगा और वर्स्ट चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करिए। क्या आपने कम पढ़ा, किसकी और ज़रूरत है, आपको ज़्यादा क्या पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा किस पे टाइम देने की ज़रूरत है, कौन सा आपको टेस्ट देना है, किस पे कैसे टाइम करना है, क्या टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है ना बेटा। देखिए, जब तक आप खुद से नहीं हारोगे, हार नहीं होती, ठीक। लेकिन दुनिया वाले कुछ भी कहें, चाहे कुछ भी कहें, हाँ, आप अगर हार नहीं माने तो आपकी हार नहीं हो सकती, अंत में जीत आपकी होगी। लेकिन बेटा एक बार अगर आप हार मान लिए ना, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको समझा नहीं सकता। वही बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार और, जो भी बच्चे हैं, जो भी थोड़ा सा नंबर खराब आया है, अपनी गलतियों को एनालाइज करिए और रुकने का नाम जिंदगी नहीं है।
तो जिंदगी चलती रहेगी, आप डॉक्टर बनिए, कुछ और बनिए, लाइफ ऐसे चलेगी। आपके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप अपना पाथ चूज कर लो कैसा चाहते हो ना। आप अगर डॉक्टर बन गए, सेलेक्ट हो गए, 6 महीना साल भर मेहनत करके, तो आजीवन आप डॉक्टर रहने वाले हो। अगर आप आज को IAS बन गए तो आजीवन IAS रहने वाले हो। आप किसी शॉप पे बैठ गए, कुछ और काम कर लिए, तो पूरी लाइफ टाइम वही रहने वाला है। ये सारी चीज़ें सोच के डिसीजन लीजिएगा। और एट लास्ट उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मेहनत की, रिजल्ट देख के बहुत अच्छा लगा। कई सारे ऐसे बच्चे थे जो पिछली बार बाउंड्री लाइन पे, एकदम जस्ट बाउंड्री लाइन पे बेचारे सेलेक्ट नहीं हो पाए। हाँ, किसी का 2 नंबर, कोई 4 नंबर, कहीं पे कोई सिलेक्शन नहीं मिला। लेकिन उन बच्चों ने, अच्छा उन बच्चों से भी सीखिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका 2-3 नंबर कम था, ठीक, मान लीजिए उसको सिलेक्शन मिल भी जाता ना, लेकिन उसे नहीं मिला। इस बार उसने मोटिवेट होके, हाँ, उसने नेगेटिविटी नहीं पाली, कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचा, उसने मोटिवेट होके और काम किया। तो जो बच्चा पिछले बार 600, 605 ऐसे पा रहा था, वो बच्चा 660 पहुंच गया। सोचिए ना कि उसकी कॉलेज की रेपुटेशन उसकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो 1 साल का जो टाइम था वो पूरा कंपनसेट हो गया, उसको कहीं बुरा भी नहीं लगा। उसने कहीं ना कहीं ये सोचा अच्छा हुआ नहीं निकला। अगर निकल भी जाता ना तो हमारे इतने खराब नंबर पे या इस कम नंबर पे हमको पता नहीं कौन सा कॉलेज मिलता। अगर कभी टाइम ज़्यादा लग रहा हो ना, कहते नहीं है कि जो चीज़ हमारी अच्छी चीज़ें रोल डाउन में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ना, तो अच्छी चीज़ें अगर आपका टाइम लग रहा है तो उस टाइम को कंपनसेट करिए और अच्छा करने की सोचिए। हमेशा गोल और बड़ा सेट करते जाइए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होकर काम करिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनी नेगेटिविटी को निकालिए और अगली दिवाली इससे भी अच्छी होगी। इस बार की भी दिवाली अच्छी है, लेकिन अगली बार जब सिलेक्शन ले लेंगे तो दिवाली मनाने में और मज़ा आएगा। एट लास्ट हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू।